हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6 है। इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक बच्चों हमने जो ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने सीख लिए थे। ठीक है, कुछ थ्योरम सीखी थी। बीपीटी थ्योरम जो है वो आपको पता लग गई है। बीपीटी का जो कन्वर्स थ्योरम है वो भी आपको पता लग गई है। इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब क्या करना है बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले आज कवर करेंगे, फिर उसके आधार पे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी तक हम क्या कर चुके हैं, बीपीटी अच्छे से आपको आ गया हो, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिसके आधार पे आपका पूरा का पूरा, जिसके आधार पे पूरी की पूरी यूनिट थी, है ना, इससे पिछले वाली 6.2 पूरी यूनिट आपने की है। अब देखिए कुछ और मजेदार चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो अब हम करने जा रहे हैं, कुछ प्रमेय होंगी, थ्योरम्स होंगी जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। अब हम करेंगे त्रिभुजों त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। दैट मीन्स बच्चों, जो ट्रायंगल्स आपको दिए होंगे कुछ, तो वो सिमिलर कैसे होंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया क्या होता है वो चीज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ थ्योरम करेंगे। जो थ्योरम आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रमेय 6.2 तक हमने दो प्रमेय अभी तक की है, बीपीटी और उसका कन्वर्स। अगली प्रमेय, अगली थ्योरम आपके सामने है 6.3। क्या लिखी है थ्योरम में, क्या बोला गया है वो समझिए। सबसे पहले तो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स किस कंडीशन में होंगे ये आपको यहाँ पे बताया गया है, और इसका नाम है बच्चों ए, ट्रिपल ए। ठीक है, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी इसको बोला जाता है। ये कंडीशन होती है एक, तो उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ट्रिपल ए यानी कोण 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 कसौटी कहा जाता है। ये क्लियर है। इसको अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे बच्चों। एक बार मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं ताकि दोनों ही लैंग्वेज में अच्छे से आप लिख पाए। ये है आपकी थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 है, क्या है, इफ इन, इंग्लिश में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, दोनों लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए। इफ इन टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding corresponding angles are equal। ठीक है, तो दो कोण में,
त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हों, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हों, तो क्या होगा, देन देयर corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी थ्योरम हो गई, ठीक है। हिंदी में भी आपको पता है, इंग्लिश में भी पता है। अब इसको डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। मैं बता दूं ये कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है, ये है ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया है, जिसको हम एंगल बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है ये समझना बच्चों। यहाँ पे दो त्रिभुज मैं बना देता हूं आपके लिए, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया आपके लिए, और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। तो एक का नाम हो गया PQR, और इसका हो गया LMN। क्लियर है? तीन इसके एंगल्स हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, और इसमें एंगल L, एंगल M और एंगल N, ये तीन एंगल्स हैं, ठीक है। इसकी साइड्स लिख लीजिए। दूसरी साइड और साइड लिख लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो चीज बोली गई है आपसे, जो बात बोली जा रही है, वो देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पे यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, ठीक है, संगत कोण बराबर हो मतलब इफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल L, है ना, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M, एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है, एंगल N। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो जो इनकी साइड्स हैं, ठीक है, इनकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, उनके जो अनुपात है वो समान होगा, या समानुपाती इनको बोलेंगे, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में होंगी। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर मैं बोलता हूं कि साइड है आपके पास एक MN, ठीक है, और एक है QR, MN बटे QR। MN बटे QR कितना है? MN बटे QR हो गया 17 बटे 8.5, तो 8 दूनी 16, 8.5 टू जा 17, तो ये आएगा 2, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं LM बटे PQ, LM बटे PQ तो 14 बटे 7, ये भी 2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली LN बटे PR, ये कितना आ जाएगा? 20 बटे 10,
ये भी आ जाएगा 2। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे ये तीनों जो साइड्स हैं, तीनों भुजाएं हैं, ये सेम प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है ना, सेम रेशियो में है, या फिर बोल सकते हैं समानुपाती हैं। बिकॉज भाई जो एम एन है, एम एन बटे क्यू आर, एम एन बटे क्यू आर इज इक्वल टू एल एम बटे पी क्यू इज इक्वल टू एल एन बटे पी आर, ऐसे है। और ये साइड्स अगर समानुपाती हैं तो आप बोल सकते हो कि जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये त्रिभुज हैं दोनों, ये सिमिलर है, ठीक है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इनका जो सिंबल, अगर आप सिंबल की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे है, सिमिलर अगर लिखेंगे तो ये शेप है किसके, ट्रायंगल एल एम एन के, ठीक है, बाय ए ए, एंगल 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 सिमिलरिटी। ऐसे आपको पता, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी प्रमेय 6.3 होगी, 6.3, जो दर्शाती है एंगल 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 क्राइटेरिया। इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये क्लियर है। अब देखिए एक चीज और है आपके पास, इसी के साथ हमारे पास एक और क्राइटेरिया आता है जिसको हम बोलते हैं ए क्राइटेरिया, यानी एंगल एंगल। इससे पहले हमने ट्रिपल ए किया था, एंगल एंगल एंगल। लेकिन अगर हमारे पास दो एंगल हैं, ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक दो ट्रायंगल्स के जो कि क्या है, दोनों इक्वल हैं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं हम। चलिए मैं पहले आपके लिए लिख देता हूँ ये। if two angles if two angles of of triangles are equal, एक वर्ड ऐड कर दीजिए, रिस्पेक्टिवली, इक्वल टू if two angles of triangle are respectively equal to other triangle, two angles of other triangle, then the two triangle are similar। तो देखिए ट्रिपल ए है, वहीं से ये क्राइटेरिया भी आया है हमारे पास। ट्रिपल ए का क्राइटेरिया जो था उसको अगर हम ध्यान में रखते हुए दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो। अब इसमें 3 की जगह सिर्फ 2 ही एंगल हैं जो इक्वल हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एंगल है 50 डिग्री, इस एंगल को भी मैं 50 डिग्री मान लेता हूँ। ये एंगल है 60 डिग्री, इस एंगल को मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, देन ट्रायंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय AA सिमिलर। ऐसा क्यों? देखिए यहां पे भी वही चीज आ जाती है भाई, अगर दो एंगल्स, ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हीं दो ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये चीज समझना है ना। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये जो थर्ड एंगल है ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। रीजन इसलिए क्योंकि जो एंगल्स का सम है, ठीक है, ट्रायंगल का सम है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल्स का सम सेम है, ठीक है, दो एंगल्स का सम सेम है, जैसे 50 प्लस 60 कितना आ गया? ये आ गया 110, है ना। तो तीसरा एंगल भी तो सेम होगा, है ना। 50 प्लस 60 कितना है? 110 है। और 110 प्लस जो ये एंगल है ये टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, है ना, 180 होना चाहिए ना। तो 110 में अगर हम ये जोड़ देते हैं, यहाँ पे 110 आया है, मैं इसको अलग से लिखूंगा, 110 डिग्री में प्लस करते हैं हम थर्ड एंगल, तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। और यहाँ पे भी 110 है, इसमें थर्ड एंगल प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो भाई ये दोनों एंगल सेम ही तो आएंगे, 70-70। तो हर कंडीशन में यही चीज तो होगी, अगर पहले दो एंगल्स आपके इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे आपको समझाई जा रही थी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए एक और आपके सामने प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान पूर्वक देखेंगे आप। ये प्रमेय है, ये थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है ये? 6.4। यहाँ पे बोला गया यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी के दो त्रिभुजों की समरूपता की SSS यानी भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। ये चीज समझना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई इफ इन टू ट्राइंगल्स, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं बच्चों, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है। तो यही चीज है, वन एंड द सेम चीज आपको बताई जा रही है। और इसको क्या बोलते हैं? ये हो जाती है SSS यानी साइड 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 सिमिलर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कहा जा रहा है जैसा इससे पहले वाली प्रमेय में किया था कि तीन एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी। यहाँ पे एंगल्स का जिक्र ही नहीं है, अगर सीधा आपको भुजाएं दे दी गई हैं, एंगल्स की बात ही नहीं की गई है, लेकिन वो तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में हैं, यानी इन द सेम रेशियो। तो इसको हम बोल सकते हैं SSS सिमिलैरिटी से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे यानी समरूप होंगे। तो मैं ट्रायंगल बनाने की यहाँ पे कोशिश करता हूं आपके लिए। ये चीज समझना, ABC DEF, इनके साइड्स लिखिए आप 3 4 5 6 8 10। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई DE बटे AC AB,
DE बटे AB क्या होगा 6/3, ये आ गया 2। क्लियर है? DF बटे AC, तो DF 8 है, AC 4 है, ये भी 2 आ गया। या फिर EF बटे BC 10/5, ये भी 2 आ गया। तो देखिए इनका रेशियो क्या है, सेम है, 2 आ रहा है हर कंडीशन में, है ना, हर कंडीशन में 2 आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि DE बटे AB बराबर है DF बटे AC बराबर है EF बटे BC। तो ये क्या हो गई, इनकी साइड से वही सेम रेशियो में होगी, समानुपाती हो गई हैं। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, क्यों? भाई तीनों भुजाएं जो हैं वो क्या है, समानुपात में है, इसीलिए साइड साइड साइड, ठीक है, साइड 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 सिमिलरिटी। बस ये क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और क्राइटेरिया हमने सीख लिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ थ्योरम्स की है, जैसे 6.3, 6.4, और ये सब हमारे क्राइटेरिया हैं ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए। तो दैट मीन्स भाई अगर दो ट्रायंगल हमारे सामने आ जाते हैं तो उनको चेक कैसे करेंगे कि वो सिमिलर हैं या नहीं है, तो उसके लिए थ्योरम्स हम कर रहे हैं। तो एक तो क्राइटेरिया हमने सीखा है आज ए एंगल एंगल एंगल, या फिर ए यानी एंगल एंगल भी इक्वल होते हैं, दो एंगल्स, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो भी वो सिमिलर हो जाते हैं। और एक थ्योरम हमने सीखी है एस यानी साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड आपकी समानुपात में हो, ठीक है, समान उनका रेशियो हो, तो भी वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। बस इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे इनके, तो पहले आप अच्छे से इन थ्योरम्स को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो रिवाइज ऐसे ही करते रहिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।